प्रधानमंत्री मोदी से एनसीपी शरद गुट के सांसदों की मुलाकात हुई। एनसीपी शरद गुट के 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। महाराष्ट्र की 4 विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग की। तस्वीर उस दौरान की आपको दिखा रहे। ज्योतिबा राव फुले को भारत रत्न देने की मांग की। संत तुकाराम महाराज सावित्रीबाई फुले को भी भारत रत्न की मांग की और अनन्ना भाऊ साठे को भी भारत रत्न देने की मांग उठी। तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में अटकलें थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी वजह से सोमवार को एनसीपी एसपी के सभी 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा भी रहे हैं और इस दौरान आपको बताएं कि महाराष्ट्र की 4 विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग की गई है। ज्योतिराव फुले को भारत रत्न देने की मांग की गई है। संत तुकाराम महाराज और सावित्रीबाई फुले को भी भारत रत्न देने की मांग की गई है। और देखिए, अगर बात करें इस पूरी खबर को लेकर तो करीब 15 से 20 मिनट तक ये बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में सांसदों को अपने अपने क्षेत्र से जुड़े कई मुद्दे प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने रखे हैं। बीड से सांसद बजरंग सोनवणे ने सोलापुर से उजनी डैम से बीड जिले के पानी उपलब्ध कराने की मांग रखी। तो इसी तरह कई मांग सांसदों ने रखी और कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा भी हुई है। तो ये तस्वीरें हम उस दौरान की आपको दिखा रहे जब प्रधानमंत्री मोदी से एनसीपी शरद गुट के सांसदों की मुलाकात हुई। और आपको मालूम है कि जब ये खबर जैसे सामने आई तो महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार भी गर्म हो गया। एनसीपी शरद गुट के 8 सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और महाराष्ट्र की 4 विभूतियों को भारत रत्न देने की मांग की। उधर सुप्रिया सुले की बेटी का रिसेप्शन, जहां पर साथ दिखे प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार, अमित शाह समेत कई दिग्गज भी यहां पर शामिल हुए। सोनिया, राहुल और प्रियंका भी साथ में नजर आए। इससे पहले भी हालांकि आपको याद होगा शरद पवार की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी और अब उसके बाद हाल ही में ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां राजनीतिक जगत के कई दिग्गज नजर आए। ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं सुप्रिया सुले की बेटी का रिसेप्शन और इसी मौके पर प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हुए थे। कई केंद्रीय मंत्रियों की यहां पर मौजूदगी रही। शरद पवार से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, महाराष्ट्र की सियासत में बीते कुछ समय से शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातें लगातार सुर्खियां बटोर रही है। सोमवार को एक बार फिर दोनों नेता साथ नजर आए, लेकिन इस बार मौका सियासी नहीं बल्कि पारिवारिक था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। दिल्ली में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के वेडिंग रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे, जहां वो शरद पवार के साथ बैठे और बातचीत करते नजर आए। खास बात ये रही कि इस समारोह में अमित शाह से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तक कई बड़े राजनीतिक चेहरे शामिल हुए। देखिए, दिल्ली में सोमवार को एनसीपी एसपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की शादी का रिसेप्शन आयोजित किया गया था। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी समेत राजनीति और अन्य क्षेत्रों की कई हस्तियां शामिल हुई। समारोह के सामने आए वीडियो और तस्वीरों में प्रधानमंत्री मोदी और एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार के साथ बैठे और उनकी बातचीत करते नजर आई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल भी है। इसी के साथ रिसेप्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नवविवाहित जोड़े और परिवार के सदस्यों से भी मुलाकात की। वहीं वीडियो में रिसेप्शन स्थल पर बड़ी संख्या में मेहमान दिखाई दिए और प्रधानमंत्री मोदी कार्यक्रम के दौरान लोगों से मुलाकात करते, अभिवादन करते भी नजर आए। आपको बता दें कि रेवती सुले एनसीपी एसपी की बारामती से सांसद सुप्रिया सुले की बेटी और शरद पवार की नातिन हैं और शादी के रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, शरद पवार के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद चर्चा खूब हो रही है। तो ये तस्वीरें लगातार उस दौरान की दिखा रहे। देखिए, रेवती सुले की शादी सारंग लखानी से हुई। रिसेप्शन में शरद पवार ने खुद सभी अतिथियों का स्वागत किया। रिसेप्शन कार्यक्रम में गृहमंत्री अमित शाह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, उनकी मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी भी पहुंची। इससे पहले सोमवार को सुप्रिया सुले ने पार्टी के 8 सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक चली इस बातचीत के बाद एनसीपी एसपी के रुख को लेकर चर्चा होने लगी है। आपको ये भी बता दें कि सुप्रिया सुले ही साफ कर चुकी हैं कि उनकी पार्टी किसी भी परिसीमन विधेयक का समर्थन तभी करेगी जब उनकी सभी जरूरी मांगों को विधेयक के ड्राफ्ट में शामिल किया जाएगा। ये उनका स्टेटमेंट रहा। दूसरी तरफ आप लगातार ये तस्वीर देख रहे हैं जहां इस रिसेप्शन पार्टी में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रही। तो महाराष्ट्र की सियासत में बीते कुछ समय से शरद पवार और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकातें लगातार सुर्खियां बटोर रही है और एक बार फिर से ये चर्चा का विषय, क्योंकि सोमवार को एक बार फिर दोनों नेता साथ नजर आए। लेकिन ये जो तस्वीर थी कोई सियासी नहीं। देखिए, अखिलेश यादव भी पहुंचे यहाँ पर। दिल्ली में एनसीपी एसपी सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले और सारंग लखानी के वेडिंग रिसेप्शन में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे। तमाम दिग्गज यहां पर पहुंचे नजर आए।
और आगे बढ़ते हैं। ढाका में तारिक रहमान से मिले हैं भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी। बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान से मिले हैं दिनेश त्रिवेदी। ये तस्वीरें उस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जब ये मुलाकात हुई है और काफ़ी अहम इस मुलाकात को माना जा रहा है। तो देखिए, बांग्लादेश ने भारत से फिर कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को उसे सौंपा जाए। भारत के उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी सोमवार को पहली बार बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान से मिले। ये तस्वीर उस दौरान के हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और तमाम अखबारों में इस खबर का जिक्र है। देखिए, इस मुलाकात के कुछ घंटों बाद बांग्लादेश के पीएम ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी कर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग दोहराई है और बयान में कहा गया कि बांग्लादेश को उम्मीद है कि भारत शेख हसीना के प्रत्यर्पण की जो प्रक्रिया है वो तेज कर देगा। इसी के साथ ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने भारत बांग्लादेश के रिश्तों को और मजबूत बनाने के लिए उपयुक्त माहौल तैयार करने की जरूरत पर भी जोर दिया है। आपको ये भी बताएं कि भारतीय दूत के साथ आधे घंटे चली बैठक में भारत बांग्लादेश के रिश्तों, साझा हितों और सुरक्षा सहयोग जैसे मुद्दों पर विशेष चर्चा की गई है। ढाका में भारतीय उच्चायोग के अनुसार दिनेश त्रिवेदी ने सकारात्मक, रचनात्मक और भविष्य उन्मुख रिश्ते बनाने की भारत की प्रतिबद्धता यहां पर उन्होंने दोहराई है। अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। लोकसभा में ट्रिब्यूनल सुधार बिल पास हो गया है। लोकसभा में खान और खनिज संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया गया। केरल, जिसमें नाम परिवर्तन को लेकर विधेयक है, 2026 लोकसभा में पेश हुआ। किसानों के लिए लोन लेना अब आसान हो जाएगा। साथ ही यहां पर एनसीडीसी बिल भी पेश हुआ है। तो ये तमाम वो बिल हैं जो कि लोकसभा में कल पेश किए गए, जिसमें ट्रिब्यूनल सुधार बिल पास हो गया है।